तो ये है, कबीर अपने पापा के कहने पे आ तो गया मॉल में जॉब करने, मगर इसका इरादा हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। उसे थकने वाले काम नहीं, आराम करके पैसे कमाने वाले काम चाहिए थे। पूरी कहानी जाननी हो तो पार्ट 1 देख लो। देख चुके हो तो आगे क्या होने वाला है उसको देख लो। पर कहाँ रह गया यार, ये स्टोरी ना मिल पा रहा। अच्छा हुआ है शुगर। तो क्या ओए लंबे बाल वाले, क्या कैसा है? बहुत आप ये तो अरे बस यार क्या बताऊँ, धंधे की तलाश में ढूंढ रहा हूँ। अब हुआ ये यार, उस पे आसिफ है ना अपना बचपन का दोस्त जो था, तू तो जानता ही, एक बार मिलवाया था मैंने तुझे। मैं जानता हूँ। अरे वो झाटू जो है, अच्छा तो उसने क्या करा, साले नाई की दुकान पे काम कर रहा है आजकल। नाई की दुकान पे मुझे लगवा दिया, साले गला कटवा दिया एक काम। उसके बाद साला वहाँ गन्ने के रस्ते गए, पीने में अच्छा लगा रहा था, हमने वहाँ काम करने की कोशिश करी, साले वहाँ से डंडा मार के भगा दिया। मैं अबे नमक और नींबू ज्यादा कर दिया ना, ग्राहक ने साले गाली पक्के गिलास फेंक दिया। अब वो क्या करूँ यार, क्या बताऊँ, गाली भी मुँह से ना निकल ली, कौन सी गाली दूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। कब हुआ था? ये कब हुआ था? हाँ अबे 2 दिन पहले की बात है यार। और तब से बाप ने ये कह रखा है कि विक्री मॉल जाओ, वहाँ पे नौकरी है। अब आया हूँ शुगर के उस पर, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैडम खड़ी है। तो फिर वहाँ पे इंगेज होना है, जाओ ना। हाँ वैसे जो है अरे भाई डर पर नहीं है मुझे, तो वहाँ पे गया मैं, हाँ उसका सीनियर खड़ा हुआ उसके साथ, देखना व्हाइट शर्ट में वो गोरा है ना, अरे वो सीनियर खड़ा हुआ है। नेट पर हाँ अब इंटरव्यू देने मेरे पापा ने भेज दिया, अभी में काम करेंगे, देखिए जरा भीड़। अरे भीड़ तो देख लो तू, भीड़ भीड़ दिख रहा है किसी हिसाब से। हाँ अब ये बता, इतनी भीड़ में मैं खड़ो के यहाँ पे काम करूँगा, फिर से उठाओ ना। सुनने बैठ के काम होता नहीं मुझसे। हाँ और पापा ने यहाँ खड़े होने वाला काम बता दिया। अच्छा संडे के दिन भीड़ कितनी है, तो मेकअप के बारे में मुझे झाड़ जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं लिपस्टिक मांगेगा, मैं नेल पेंट में करा दूंगा मैं, और ये सारे इतने सारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं, और नाम शुगर लिख रखा साले। चीनी में वैसे ही वो करता हूँ, डाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे कब से है ना तुम? अब यहाँ से तो ऐसे ही टहल जाता, मेरे पापा ने बोला था बीते पे काम दिलवाया, मैंने कहा टहलते टहलते देख लूँगा भाई क्या काम है। काम तो भाई मुझे देख कर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो सोच रहा हूँ यार कुछ और धंधा स्टार्ट करूँ अपना। क्या सीख मैं क्या सीखे? तू वैसे आज फ्री है? हाँ मैं तो फिर ही बात सहाय है ना, क्योंकि आज बनाता क्या लोगों को, चूतिया बनाता ना तू? चिमटिया है ना। है चूतिया बनाता ना, तो एक काम कर, तू मेरे साथ चला आज। नहीं नहीं ना तो मेरे साथ चला आज, पहले चलते खाना खाते, और फिर तू मेरे पापा के सामने एक्टिंग करियो और ये बोल दियो कि इधर आ। तो मेरे पापा के सामने ये बोल दियो कि हम गए थे विक्टोरिया मॉल, और जो मैंने इंटरव्यू दिया ना, अच्छा उसने इंटरव्यू में मुझे निकाल दिया। फिर वहाँ से हम खाना वाना खाएंगे, और कुछ अपना धंधा बनाने की सोचते हैं यार, बड़ा धंधा करना है। क्या? फर्जी देखी तुझे? हाँ जी भैया मैं शाहिद कपूर की वो नकली नोट छापता ना, तू और मैं करता है ना कुछ ऐसा। वही करने विचार है क्या? अरे वो करने का विचार नहीं है, उससे तो वो कर लिया ना। अब ऐसा कुछ करने का विचार है जो मतलब हटके हो यार, नहीं तो लोग कहेंगे कॉपी कॉपी नहीं करने आके थी वो। तो अभी तो दुनिया गरी है को ना। अरे कॉपी दुनिया करता होगा, हम नहीं करते, हम दुनिया ऐसे नहीं है। देख यहाँ पे हम करेंगे खाना पीना, और जो कहानी तुझे पापा को बोलने को बोली है वो बोल दियो। एक दाल मखनी है, एक दाल मखनी है, एक पनीर टिक्का है, और 8 बटर रोटी। ठीक है, अब तो पूछेगा 8 क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, थोड़ी बहुत शरीर में दान करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। सही बात। बढ़िया बस, फोन आप कर रहे हो? बढ़िया सर, नंबर 1 चाय मिलती है दिल्ली यहाँ। बिल्कुल सर, हैं बिल्कुल, पनीर टिक्के से लेके सब कुछ मेरा। बिल्कुल यार, तो हमेशा पीछे क्यों रहता है? मैं कहा जैसे था तो उधर सिंगर है, तू आगे रहा कर, ये सिंगर है, ये मैं खिलवाड़ लाया हूँ, बढ़िया करेंगे, इसके लिए पनीर टिक्का लगवा देना। पहले भाई ने बन ले उछालते हैं बहुत बढ़िया रोटी। अरे बनाओ, कैसे हो, उठ रही हो यार? तुम एक उछाल के दिखाओ रोटी, बहुत बढ़िया उछालो तुम। देखो कितना बड़ा हो चंदा रेस्टोरेंट। और देखो सुनो, हम जो है विक्टोरिया मॉल से आ रहे हैं,
हमारे पापा ने बोला था वहाँ पे काम करने के लिए, हाँ वहाँ से हमने काम छोड़ दिया। अब ऐसा धंधा बनाना है जिसमें तुम्हें हमारा साथ देना है और बिल्कुल करोड़पति नोट छापे हैं तो ठीक है। देखो मेरे पापा को बोल देना कि बीतरेज मॉल गया था, अच्छा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू से विकास गवाह है, ये भी मिल गया था मॉल में। भाई आप कहते हैं ये गया था ठीक है, इसके सामने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वो एक तो खड़े होने वाली वो है, मेरे से बैठ के काम नहीं होता, खड़े होकर क्या करूँगा। और दूसरी बात वहाँ पे मैं गया तो इंटरव्यू लेने वाला मुझे ढंग में नहीं लगा, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब मैं तभी आऊँगा घर पे वापस, बोल देना मेरा पापा को जब आऊँगा घर पे वापस तभी जब कामयाब हो जाऊँगा। इसके साथ जा रहा हूँ मैं। आपका पापा बहुत गुस्से में है। हाँ और गुस्से में रहते हैं, उनसे कह देना कि आप तभी आएगा बेटा घर पे जब कुछ बन जाएगा अपने बल पे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। देख रहा है काफी चलती हुई गाड़ियों को, इस भीड़ को। हाँ इस भीड़ का हिस्सा बनने में क्या फायदा है। हिस्ट्री तो तब बनेगी जब हम अपना कुछ ऐसा धंधा शुरू करें जिसमें हमें नुकसान से ज्यादा फायदा हो। समझ पा रहा है? समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। अभी हमें पैदल चलना पड़ रहा है, मैं ऐसा धंधा खड़ा करना चाहता हूँ जिसमें पैदल नहीं बस कार और हेलीकॉप्टर में चलना पड़े। एक दूसरे का कैंची काटना पड़ेगा, यही उपाय है, तब जाके कुछ हो पाएगा। दुनिया इसी तरह चल रहा है। जब तक जेसीबी की खुदाई सुन ले, जेसीबी की खुदाई और लोनिया की ठुकाई में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों का गड्ढा करना होता है। अच्छा नहीं और गड्ढा ऐसा करना होता है कि सामने वाले को मजा भी आए। और हमें क्या करना है, अच्छा नहीं दिखाना है। और क्या मैं अभी अपने पापा के आदमी से क्या बोल के आया हूँ कि ऐसा धंधा खड़ा करूँगा तभी आऊँगा घर पे वापस। तो कैसे धंधा खड़ा करना है, इससे नहीं होगा बात। तो किससे होगा? इंडिया गेट देखा है ना तूने? हाँ चलते चलते बताता हूँ, चल देख। देख रहा है ये विकास? हाँ ये है इंडिया की शान, आन बान। अंग्रेजों ने कितने साल हम पर हुकूमत करी थी मालूम है कुछ? हाँ बहुत साल करी थी ना। पता हिस्ट्री कौन बनाता है? जो कुछ अलग करता है। बिल्कुल सही बात। अपने को हिस्ट्री बनानी है आप, और हिस्ट्री ऐसी नहीं बनती, हिस्ट्री के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर सोचने से सब कुछ होता तो आजकल हर कोई अंबानी अडानी और टाटा होता है ना। तो सोचता तो बहुत कोई, सोचते हर कोई है मगर कर नहीं पाता। करके दिखाता है वही। देख हमारी धरती पे 70% पानी है। हाँ और 70% पानी फ्री बहता है। हाँ एक दिन एक क्षण आता है, उस 70% पानी को 20 रुपये मरता है और 20 रुपये बेचता है और लोग उसे खरीदते हैं। मगर ये सोच कि खरीदने वाले जो लोग हैं वो तो पानी से भी ज़्यादा है। हाँ और वो देखते क्या दिन भर, या ये समझ लें भुवन बाम को तो तुमने देखा होगा वीडियो, हाँ जॉनी सिंह से मिला था। हाँ। सबसे ज़्यादा मेल्स यहीं से जाते हैं फोन स्टार बनने के लिए इंडिया से। और इंडिया में 99% बॉयज़, 1% भी मैं छोड़ रहा हूँ तेरे लिए, वो 99% ऐसे हैं जो बिना फ़ोन देखे बिना BF देखे खाली रह नहीं सकते। मुट्ठा ले एक नंबर है, सही बात है ना? मुट्ठा लेंगे नहीं तो जब वो 20 रुपये का पानी बोतलों में भर के बेच सकता है तो हम आजकल सरकार ने ज़्यादातर साइटें तो देखता होगा अपने फ़ोन पे खोल के तो खुलती नहीं है, VPN लगाना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम ऐसा डाटा लें जिसमें जर्मनी, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मालदीव हर जगह माल हो और उसे बेचना शुरू करें तो वो धंधा कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। चलेगा नहीं चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा। दौड़ेगा क्योंकि आजकल जितने लोग मर नहीं रहे ना उससे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और जितने पैदा हो रहे हैं सबके सब मुट्ठा लें, और जितने मुट्ठा बढ़ेंगे उतने अपना हम लोगों को प्रॉफिट बढ़ेगा। बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ ये वाला धंधा का आइडिया बिल्कुल ठीक है। ये आइडिया लाए थे कहाँ से? ये मैं बैठे बैठे सोचा यार देखना आबादी कितनी, देख संडे के दिन आबादी कितनी देखना, यही से आप टारगेट बनाए ना। यहीं से आया ना दिमाग में। मैं कह रहा हूँ आबादी तो देख कितनी है, और आधे से ज़्यादा साले कोने में बैठ के चुपटा चुपटी कर रहे होंगे, ये चुम्मा चाटी चल रही होगी, ये आज सिग्नल लोग होंगे वो साले मुट्ठलबाज वो मुट्ठी मार रहे होंगे। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लॉटिंग, उसके लिए तुझे मुझे मिलना पड़ेगा क्योंकि आसिम जो था वो चूतिया, वो तो बाल काटने में लग गया। अच्छा अब हमें ये धंधा खड़ा करना है, टीम बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से होती है हम दो फुकरों की धंधे की शुरुआत। कहते हैं ना जब पैसे की भूख होती है
तो इंसान हर तरीके की तरफ सोचता है। तो हमारा दिमाग इस भीड़ को देख के जिस तरफ दौड़ा, हम दोनों भी उसी तरफ दौड़ पड़े।